हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। सभी उपस्थित भक्तजनों को जय श्री दादाजी। इस संसार के अंदर चौरासी लक्ष योनि है, लेकिन इंसान का जो शरीर है कि जितने भी मनुष्य जाति है तो सबको इतना टैलेंट दिया है, इतनी बुद्धि दी है कि उसका कोई अंदाजा नहीं है। मनुष्य शरीर मिल चुका 84 लक्ष योनि में, बाकी तो भोग योनि कहते हैं, और मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जो टैलेंटेड है। ये टैलेंट इंसान को क्यों दिया, इसके पीछे जो वजह होगी, लेकिन पहले बात ये समझ लीजिए कि ये शरीर जो है, इस शरीर से हम इस संसार के अंदर जो जो चीज़ें देखते हैं उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। हम अगर गार्डन में चले जाए तो गार्डन में जो जो चीज़ें हमें दिखाई देगी, इंसान दिखाई देंगे, तो वहाँ पे हमारी वैसी सोच होती है। और अगर मार्केट में चले जाएंगे तो मार्केट में, जिस मार्केट में जहाँ पे जाओगे, जिस प्रकार का मार्केट होगा, वहाँ पे अपनी सोच, अपने विचार वैसे हो जाते हैं। जंगल में चले जावे तो जंगल में उसी प्रकार की वहाँ पे सोच, हमारे विचार हो जाते हैं। अगर समुद्र के किनारे चले जावे तो समुद्र देखने के बाद जो सोच आते हैं, जो विचार आते हैं, वैसे हो जाते हैं। किसी अच्छे पेड़ को देखने के बाद भी हमारी सोच उसी प्रकार रहती है। और जो प्राणी मात्रा, जैसे हम 2 आँखों से देखते हैं, तो वो प्राणी मात्रा के बारे में सोचते समय हमारी सोच भी वैसी हो जाती है। संसार करते समय जो जो चीज़ें लगती है, जिस हमारी सोच उस प्रकार हो जाती है, जो जो चीज़ें हमें प्राप्त करनी है। धन कम ज़्यादा हो, उसी प्रकार की सोच हो जाती है। और यही सोच में हमारे 6 विकारों की जागृति होती है। जो हमारी पंचेंद्रिया है, ये पंचेंद्रिया हमारी जागृत होती है, और पंचेंद्रिया द्वारा जो जो कर्म होते हैं, जिस भाव से होंगे, उस भाव के पद्धति से वो कर्म की विभागनी हो जाती है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, द्वेष और अहंकार, ये चीज़ों की निर्मित हो जाती है। जो जो चीज़ देखेंगे उसके बारे में जैसी सोच होगी, जैसा प्रसंग होगा, उसी प्रकार हमारी सोच बनती जाती है। ये हमारा बाहरी मन हो गया, और ये बाहरी मन से कर्म तो होते ही रहने वाले हैं। इतना कुछ बचपन से आज तक हमारे बोलने से हुए,
देखने से हुए, शरीर से हुए, वो कर्म किस प्रकार के हैं, कैसे होते हैं, और वही हमारा मन बन गया और हमारे से कर्म होते रहते हैं। जैसा मन वैसे कर्म बनते हैं। हमने हमारे मन के अंदर कैसी विचारधाराएं रखी है, हमें पंचतंत्र का जो भी है, उनको सुख की प्राप्ति के लिए हमने जो कुछ करते रहते हैं, उसमें हमारे कर्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। ऐसी ही कोई चीज़ हम करते नहीं है, क्योंकि उसकी आसक्ति हो गई, हमें उसका लोभ हो गया। इतना लोभ होने के बाद कोई कर्म हमारे शरीर से होते हैं, वो शरीर के कर्म हो जाते हैं, और कुछ मन से होते हैं। तो जिस समय से हम चलते हैं, वही समय में जो कर्म होता है वही क्रियामान कर्म हो जाता है। वो अच्छा या बुरा है, उसके बारे में हम सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, वो जिसके इसके ऊपर रहता है। क्योंकि उसके अंदर जो 6 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अहंकार, इसके ऊपर उस कर्म कितना प्रभावशाली, अच्छा या बुरा, उसके ऊपर रहता है। हमारी चाहत किस प्रकार की है, हमारी चाहत अगर अच्छी है तो अच्छा ही कर्म होगा, हमारी चाहत बुरी हो गई तो उस समय बुरा कर्म होगा। हमारी चाहत क्रोध युक्त हो गई तो जैसा प्रसंग हमने बोला, जैसा समय आता है जिंदगी के अंदर, तो उस समय के अनुसार वो कर्म बनते रहते हैं, अच्छे या बुरे। कोई कर्म उसी समय फल देते हैं, कोई कर्म बाद में फल देता है, कोई कर्म उससे इस जिंदगी में मिलते भी नहीं है। तो इससे हमारा क्या संचित कर्म बढ़ता जाता है, और जो प्रभु के लिए कर्म होते हैं, जो कर्म हम प्रभु के लिए करेंगे, भगवान के लिए करेंगे, वो कर्म शुद्ध और पवित्र होते हैं। कर्म से ही इंसान है, कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता, अच्छा या बुरा है। तो कर्म बगैर कोई भी इंसान नहीं है। सबसे अच्छा कर्म कौन सा, ये सोचने की बात है। इसमें सबसे अच्छे कर्म जो होते हैं, भगवान के प्रति हमारी चाहत कैसी है, हमारी विचारधारा भगवान के प्रति कैसी है, हमारी विचारधारा हमें मोक्ष तक कैसे जाना है, या हमें आत्मा साक्षात्कार होना है, या किस तरह से भगवान होना है। तो ये जो कर्म होते हैं ना, ये कर्म इंसान को अमर बनाते हैं। और शरीर एक माध्यम हो चुका, टैलेंट इतना मिलते हुए भी हमारे से जो शरीर के लिए जो कर्म होते हैं, उसका 2 पार्ट बन ही जाते हैं, एक अच्छा कर्म और बुरा कर्म। तो सही कर्म तो मतलब में जब भगवान के प्रति हमारा जो भाव जागृत होता है, हमारी श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तो विश्वास से, श्रद्धा से जैसे हम उस परमात्मा के तरफ, उस भगवान के तरफ, ईश्वर के तरफ चलेंगे, उसमें बुरे कर्म होते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे विकारों पे विजय प्राप्त करने के लिए कहा गया है। लेकिन विकारों पे विजय
हो या ना हो तो दमन तो करने की कोशिश हर इंसान जो भक्त होता है करता रहता है। जिंदगी बहुत अच्छी है, सुहावनी है, बहुत अच्छी है। जितना भी हम शरीर के लिए जो सुविधा हो या कोई चीज़ पाने की कोशिश हो, उसमें अच्छे या बुरे कर्म तो होने ही वाले हैं। संसार करते करते भी, संसार के अंदर भी, फैमिली के अंदर भी अच्छे या बुरे कर्म बनते ही रहते हैं। ये सब जितने भी कर्म होंगे ये भोगने प्राप्त है, भोगने के लिए मिलने वाले हैं, आज या कल, नहीं तो बाद में। इस दुनिया के अंदर हो या अपने परिवार के अंदर हो, तो हर कर्म हमको भोगना ही है। लेकिन इससे निवृत्ति लेने के लिए जो हमें बाहरी जो हमारा एक मन है, हम अंतर मन तो देखते ही नहीं है। हम अंतर मन की सोच कभी आज तक हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर, हमारी सोच में आता ही नहीं है। बाहर का जो भी हमारा मन है वो हमेशा इस दुनिया के बारे में, इस संसार के बारे में, सुविधाओं के बारे में, या जो जो चीज़ संसार में दिखाई देती है, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं शरीर से, तो एक कर्म होते ही रहते हैं। क्या उस कर्म से हमें क्या मिला भाई? कोई कर्म से मिलता है, कोई कर्म से नहीं मिलता है। फिर भी सोचता हमारी जारी है। बचपन से लेकर आज तक हमारे मन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर इतनी सोच आ चुकी है, इतनी आ चुकी है कि वो पल भर के लिए हमारा मन कभी शांत होता ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कर्म अगर होते हैं तो मन से होते हैं, फिर बाद में वाणी से या शरीर से होते हैं। पाने की कोशिश, हर चीज़ तो पाई नहीं जा सकती, हर चीज़ हमें इस संसार में मिलने वाली नहीं है। तो नहीं भी मिले तो भी कोशिश करते रहना, अच्छा या अच्छी तरह से या बुरी तरह से, वो भी कर्म हो जाता है। किसी के साथ हम अच्छे बोलते हैं, बुरा कहते हैं, तो भी वो भी कर्म ही। सब भोगने के लिए। कभी मैंने पहले ही बोला कि सब कर्म इंसान को भोगने के लिए ही मिलने वाला है। कभी आज मिलेगा, कभी बाद में मिलेगा, कभी इस जन्म के बाद मिलेगा। जैसे एक्शन होंगे वैसा ही रिएक्शन तो होता ही है। यह सृष्टि चक्र का एक नियम है। तो इसी प्रकार हम क्या करें इस जिंदगी के अंदर? क्या प्रभु ने, परमात्मा ने, आद्य परमपिता परमात्मा दादाजी ने क्या हमें इसीलिए इंसान का जन्म दिया, इसीलिए इतना टैलेंट दिया कि हम संसार में व्यस्त हो जाए? संसार करना ही है, ऐसी बात नहीं होती कि संसार नहीं करना है, लेकिन संसार करते करते हमें हमारे कर्म शुद्ध पद्धति से, उस रास्ते से हमें जाना है जो प्रभु के तरफ है। क्योंकि हम तो शरीर है नहीं, शरीर दिखाई देता है, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा है तो शरीर चलेगा, बोलेगा और संसार भी करेगा, सब कुछ कर सकता है। और विचारधारा जिस तरह से बनेगी हमारी इस संसार में, हमें किस तरह से हमने विचार एक्सेप्ट किया, वो हमारे गुण बन जाएंगे। सत्व गुणे होंगे, रजो गुणे होंगे या तमो गुणे होंगे। उस प्रकार से हमारी जो विचारधारा बनती है, बनेगी, उसमें तो विकार आ ही गए। इतना सब पाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी ये कर्म भोगने लायक है ही,
भोगना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ये कर्म बढ़ते जाएंगे तो हमारा अवस्था क्या है? ये सब हमारा जो है तो मन है। मन के दो भाग है। पहला भाग है शरीर के लिए बाह्य मन कहा जाता है, उसके बाहरी मन जो हमेशा दुनिया के अंदर भटकता रहता है, और अंतर मन कभी हमारा भटकता ही नहीं है। अंतर मन तक जाने की हमने कभी कोशिश की नहीं है। अंतर मन को ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। अंतर मन को जान लेने की वो क्या चीज़ है, कैसा है, उसमें कौन सी चीज़ें रखी हुई है, ये हमने कभी सोचा नहीं। अंतर मन जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। जब हम एकांत में बैठेंगे, खुद सोचेंगे और अंदर सोचते जाना है। जितनी भी बाहरी चीजें हमें मिली, जिससे हमारे विकारों के तरह से उस चीजों को हमने देखा, उसको पाने की कोशिश की, विकारों की तरह से आसक्ति हो गई, लोभ हो गया, सब कुछ हो गया। ये चीजों से हमें सुख की प्राप्ति हुई क्या? कभी इसमें सुख नहीं मिला। सुख जिंदगी के अंदर कितना भी धन कमाते रहो तो भी उसमें सुख नहीं मिलता है। कभी दुख ही, उससे दुख की प्राप्ति हो जाती है। अपने अंदर जैसे जैसे विकार है, उस प्रकार से इस दुनिया में बहुत कुछ पाने की कोशिश की। काम की दृष्टि से देखा होगा, लोभ की दृष्टि से देखा होगा, क्रोध की दृष्टि से हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमने इन विकारों से हमें दुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति कभी होती ही नहीं। सुख लगता है, आता है पल भर के लिए, कुछ समय के लिए, और वो लय हो जाता है, फिर बाद में और दुख आ जाता है। दुख के बाद और सुख आता है। ये दोनों के बीच जिंदगी हमारी चलती रहती है। जब तक हम अंदर, अपने मन के अंदर जो अंतर मन है, बाहरी मन से तो हमें यही मिलता है, सुख और दुख। लेकिन जैसे हम अपने अंदर देखेंगे, अंदर के जो अपना मन है उसके तरफ जाएंगे, एकांत में बैठ, तब इससे मुझे कौन कौन सी चीज़ों से मुझे इस संसार में सुख की प्राप्ति और दुख की भी प्राप्ति हुई। इंद्रियां ऐसी है, उनका कभी समाधान होता ही नहीं है, उनकी तृप्ति होती ही नहीं है। हमेशा इंद्रियों के पीछे हम भागते रहते हैं। मैं इतने भागने के बाद भी इंद्रियों के कारण मुझे इन इंद्रियों को कितना सुख मिला भाई। वैसे इस तरह से जैसे जैसे सोचते 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 अंदर जाएंगे, तब जाकर कई लास्ट में लगेगा कि इस संसार में कुछ रखा ही नहीं है। फिर कहीं हमारा अंतर्मन कहेगा, अरे तू कोई और है। साधु संतों से हमने सुना है, ऋषि मुनि से सुना है, हमने कभी मंदिर में गए हैं, कभी मंदिर बाहर से तो देखा होगा, ये क्यों है, मोक्ष क्या है, क्यों मोक्ष के लिए सारी दुनिया में बहुत से लोग प्रयास करते रहते हैं कि हमको मोक्ष मिलना चाहिए। वहां पे सुख है क्या, आनंद होगा। तब जाकर के हमारा अंतर्मन खुद को कहता है कि भाई तू कुछ और कर, इसमें तो तुझे दुख की प्राप्ति हुई, क्योंकि इसमें 6 विकार जो है, हमारे 6 विकारों से कभी किसी को सुख मिला ही नहीं और मिलने वाला भी नहीं है। पल भर के लिए, कुछ समय के लिए सुख मिल सकता है, उससे और दुख की प्राप्ति होगी। क्योंकि इंद्रियों के, एक मन में भी इंद्रिय ही है ना, इसको इंद्रिय ही कहा है। सुप्त 5, दूसरे भी इंद्रिय 5 और मन को भी
11वां बोल दिया है। मन हमेशा सुख पाने की, बाहरी जो मन है सुख पाने की कोशिश अवश्य करता रहता है, लेकिन वो हमेशा हमें इस शरीर को भगाते रहता है, भगाते रहता है, भगाते रहता है। बहुत कुछ करा लेता है ये शरीर। क्यों करता है? मन के कारण। मन ही सबसे, बाहरी मन जो है ना, वो ही सबसे बुरी चीज है, वो बुरा है, क्योंकि सुविधाओं के पीछे पड़ा है ना वो। तो शरीर को सुख मिले, शरीर को आनंद मिले, इसीलिए वो भागता रहता है, वो भगाता रहता है। लेकिन अंतर्मन जो हमारा है, जो प्रभु का है, जो परमात्मा का है, जो हमारा मतलब में आत्मा का है, वहां तक हम पहुंचते ही नहीं है। सही सोच जहां तक हमारी जानी चाहिए वहां तक हम जाते ही नहीं है। जैसे बाहर एक फूल खिला है, समझो गुलाब का फूल खिला हुआ है, फूल तो अच्छा ही लगता है ना, कितना अच्छा है, उसकी सुगंध आती है, गंध से भी हमें प्रेम हो जाता है, लगन हो जाती है, रूप से भी हमें लगन हो जाती है, स्वरूप से लगन हो जाती है। ये होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज उस परमात्मा ने बनाई हुई अच्छी है। हमारे विकारों के कारण उस जो भी चीजें है ना, उस प्रकार से हम उस जो सृष्टि है उसको देखते हैं। प्रकृति जो है उसी को हम हमारे विचार जैसे होते हैं ना, जैसे हमारी सोच होते हैं ना, उसी प्रकार से हम इस प्रकृति को देखते हैं, सृष्टि को देखते हैं। हकीकत तो ये अलग ही है, क्योंकि ये सब तो नाशवान है। हमारे सामने बहुत सी चीज़ों का नाश हो चुका होता है। बचपन से लेकर आज तक भी हमने सोचा तो कम से कम 100 आदमियों का नाम तो सुना होगा, इतने मर गए, इस दुनिया में नहीं है। तो उसने क्या पाया भाई? वो तो इंद्रियों के पीछे ही भागा ना, वो मन के पीछे ही भागा, जैसे मन ने कहा वैसे तरह से भागता रहा। उससे क्या मिला उसको? इंद्रिया भी जल गई, शरीर जल गया, मन उसमें से निकल गया, बॉडी तो पड़ी रही। फिर कर्म तो भोगने के लिए उसको आगे जाना ही है। तो वो शरीर पड़ने के बाद, मरने के बाद कोई चीज उसकी रहती ही नहीं है। ये सब झूठ का पसारा है सारी तरफ। ये है ना, झूठ होते भी ये सच लगता है, और जो सच है उसके तरफ हमारा ख्याल ही नहीं है, हमारा ध्यान नहीं है, हम उसके बारे में सोचते नहीं है। क्योंकि एक दिन मुझे मौत आने वाली है, और जैसे मेरे कर्म होंगे उस प्रकार के मुझे तो जन्म मिलेंगे या नरक की शिक्षाएं मिलेंगी। इसके बारे में कभी इंसान सोचता नहीं। इतना टैलेंट मिलने के बाद भी प्रभु ने कम टैलेंट नहीं दिया है हमें, बहुत दिया है। लेकिन एक टैलेंट का उपयोग हमने सिर्फ शरीर के लिए किया। जो हमारा ये शरीर है, जो जिंदगी मिली है, ये जिंदगी में हम सिर्फ शरीर के लिए ही करते रहते हैं। जब तक हम शरीर के लिए करते रहेंगे हमारे कर्म बढ़ते ही रहेंगे। जब हम इस शरीर का उपयोग खुद के लिए यानी आत्मा के लिए करेंगे, प्रभु के लिए करेंगे, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए करेंगे, तो वही सत्य कर्म है। वही मार्ग से हमें मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। यही मार्ग से हम नर से नारायण बन जाएंगे। मनुष्य जाति बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत टैलेंट है, एक साथ रहते हैं। विज्ञान ने इतने आविष्कार मनुष्य जाति ने सुख की प्राप्ति के लिए ही किया, लेकिन उससे भी कर्म बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं, उसके बारे में सोचते ही रहते हैं। वो चीज़ प्राप्त करने के लिए हमारी कोशिश रहती है। जो कोशिश करते हैं वो अच्छी थी या बुरी,
वो सोच अच्छी थी या बुरी, हमने किसी से पैसा ले लिया, उसको नहीं दिया, हमारी वस्तु तो हमारे पास आ गई। ये भी चीज़ें होती है ना संसार के अंदर। मतलब में जो जो पाएंगे, जो जो लाएंगे, वो सुविधा उससे भी हमारे, उसके कारण भी हमारे बहुत से ऐसे कर्म होते चले जाते हैं। क्यों होते हैं? वो समझो वो बाइक है या 4 व्हीलर है, वो किसी को देना नहीं देना, बहुत से ऐसे समय आते हैं, उस समय हमें उस वस्तु से, वो चीज़ से भी हमारे कर्म बढ़ गए, नहीं बढ़ते क्या? अरे बच्चों को एक खिलौना देता है, दूसरे को देता है, तो भी पल भर में खींच लेता है, ए मेरी है, तो कर्म नहीं बनता है क्या? हमारे भी तो मैं चल रहा है, मेरा 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 ही चल रहा, दूसरा क्या चल रहा है हमारे पास, तो उससे कर्म बनने ही वाले हैं। तो कर्म अच्छे या बुरे, इससे पाप होता है या पुण्य होता है, ये भी तो सोचना चाहिए। कि सिर्फ इसी के लिए हम तो सोचते हैं, लेकिन कम से कम इतनी सोच अवश्य होनी चाहिए कि इतने इंसान मर गए, साथ में तो कोई ले नहीं गया, कोई वस्तु नहीं ले गया, ना चेतन में गए तो अपने बीवी बच्चे परिवार के वो भी नहीं आए, कुछ नहीं, कोई किसी के साथ गया नहीं। तो मैंने क्या किया फिर आज तक? मेरी भी मौत हो जाएगी, मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के बाद मेरा क्या? ये सोच भगवान के तरफ हमें ले जाती है, यही सोच भगवान के तरफ ले जाती है। वही मुक्तता उससे मिल सकती है, वहाँ पे मुक्ति मिल सकती है, यही रास्ते से। ये रास्ता ही सही है। दूसरा जो रास्ता है, तो वो दूसरा रास्ता तो सही हो ही नहीं सकता। जो मन, बाहरी मन है, जो हमारा भटकता रहता है पल पल, हर पल वो कर्म ही करता रहता है, अच्छा या बुरा। मन वाला तो दोनों ही कर्म होने वाले हैं, लेकिन अंतर मन से जब हमारी इच्छा ये जागृत हो जाए कि मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जन्म तो मिल गया, टैलेंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे जाना कहाँ है? कहाँ जाना है भाई? ये शरीर तो आज ना कल तो जाने वाला है, मृत्यु हो जाएगी।